हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे आप सभी को पता है कि मैं टीचिंग की तैयारी करती हूँ और मैं जो टिप्स और ट्रिक होती है वो एग्ज़ाम को क्रैक करने की वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम है वो 2 बारी क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जा सकती है और कैसे एग्ज़ाम की कंसिस्टेंसी बनाई जा सकती है। और सीटेट के साथ साथ मैं इस बार एस्टेट का एग्ज़ाम भी पहली बार दूंगी। तो जिस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ वो सब भी मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ कि कैसे तैयारी कर सकते हैं सीटेट और एस्टेट की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये है कि हमें अपना एक रूटीन बनाना होगा। आप लोगों को भी पता है आज से नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और पढ़ाई में अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा सा बैरियर आ जाएगा, जैसे कि कुछ लोग हैं वो फास्ट भी रखते हैं। मैंने भी आज को फास्ट रखा हुआ है। तो फास्ट रखते हुए और चीज़ों को हैंडल करते हुए पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे बनाएं। देखो, हम नॉर्मली मान लो एक तौर पर एक दिन में हम 6 घंटे तैयारी करते हैं और नवरात्र हैं, अभी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी अपना इतना ज़्यादा इशू ना करें, अपना हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। और हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अब अपना रूटीन को थोड़ा सा समराइज कर ले। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अपनी पढ़ाई का एक नॉर्मली रूटीन बना लीजिए कि मुझे एक दिन में इतना काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहूंगी कि चीज़ों को रटने के ऊपर ध्यान न दिया जाए। अगर हम चीज़ों को रट लेंगे तो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते और जब तक एग्जाम आएगा दिसंबर में और हम लोग भूल जाएंगे। ये सीटेट एस्टेट ही नहीं, जो भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हो, सब में यही चीज़ अप्लाई होती है कि चीज़ों को रटे ना, चीज़ों को समझें। जैसे सीडीपी है वो हर टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर आता है, टीचिंग सब्जेक्ट है ही और ये सब के अंदर आता ही आता है। तो देखो, सीडीपी है, हम उसको कितने रट लेंगे। हम चीज़ों को रट कर नहीं, चीज़ों को समझकर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अपना जो रूटीन ऐसा बनाए कि उसमें ज़्यादा पैनिक भी ना हो और इतना ज़्यादा हेडेक भी ना बनाए। 3 से 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। देखो, पढ़ाई के लिए आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 3 से 4 घंटे तो अपने पढ़ाई के लिए निकालने पड़ेंगे। आगे फेस्टिवल टाइम आएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपका रूटीन है, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए अपने देखो, फेस्टिवल भी ज़रूरी है और अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी है। और नवरात्रों में जो व्रत रखा है उनके लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करने में। तो देखो, सब चीज़ों को बैलेंस करके चले और अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ अपने जो अदर वर्क है उसको भी बैलेंस कर चले। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि अपना जो रूटीन है वो अपना डेली या वीकली बनाए, मंथली का मत बनाइए। क्योंकि हम मंथली का रूटीन बना लेते हैं और उस रूटीन को 1-2 दिन के अलावा ज़्यादा हम फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए अपना डेली रूटीन बनाओ या वीकली रूटीन बनाओ और उसे अच्छे तरीके से फॉलो करो। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और उसे रटने की कोशिश मत करो। और 1 हफ्ते के अंदर मिनिमम 1 मॉक तो जरूर दो। देखो, अभी लगभग 60 दिन रह गए हैं सीटेट और एस्टेट के एग्जाम की। तो उसमें हमें एक हफ्ते के अंदर हम दो मॉक भी देंगे तो 120 मॉक हमारे हो जाएंगे और 120 मॉक में तो हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अपना जो है पढ़ाई के साथ साथ उसको रोज जब हम तैयारी करें तो देखो, जब हम पूरे दिन पढ़ लेते हैं तो अपना रिवीजन का जो टाइम है वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हमने याद करी है, जो हमने पूरे दिन में पढ़ी है, उसको रात को सोने से पहले एक बारी जरूर समराइज करें कि आज हमने क्या पढ़ा। और जब नेक्स्ट डे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो एक दिन पहले जो हमने अपना काम किया था उसको 10 से 15 मिनट देकर निकालें और अपना जो काम है उसको एक बार रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि हमें ये भी पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई नहीं की थी और कितना किया है
और ये भी ध्यान रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट को बार बार में हम पढ़ेंगे, जो हमने नोट्स बनाए इसको बार बार में पढ़ेंगे, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी मजबूत होंगे और हमारा जो एग्जाम है उसको क्रैक करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम को में कंटिन्यूटी, और देखो कंटिन्यूटी के बिना तो एग्ज़ाम क्रैक हो ही नहीं सकता कि आज 3 घंटे पढ़ाई कर ली, कल की नहीं, परसों है वो 10 घंटे कर लिए। तो ये सब चीज़ें ना करें, एक दिन में 3 से 4 घंटे तो निकालने ज़रूरी ही है पढ़ाई के लिए। तो अपने कंटिन्यूटी बनाए रखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और मॉक टेस्ट जरूर दे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपने साथ के साथ करते रहे। इस तरह से एग्जाम को इजीली निकाला जा सकता है। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग नए हैं, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्र आप सभी को।